हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसेस एंड अरोमा। मैं ही हूँ, आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि एक दिन मैंने अपने फ्रेंड्स के घर एक मिठाई खाई थी। यकीन नहीं मानेगा, बहुत ही यूनिक, टेस्टी, सुपर और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली वो मिठाई थी। पता है वो मिठाई किसकी थी? बनी थी वो संतरे की मिठाई, ऑरेंज की बर्फी। वाओ, सच में मैंने पहली बार सुना था और मैंने पहली बार टेस्ट किया था, पर यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब था। और फिर क्या, मैंने बनाना स्टार्ट किया। थोड़ा सा डर था कि पता नहीं सबको अच्छा लगेगा कि नहीं, पर यकीन माने इट टर्न्स आउट सुपर टेस्टी। सबको ही बहुत अच्छा लगा। तो सोचा क्यों ना इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। बस आपकी तारीफ ही तारीफ होने वाली है। तो जरूर से वीडियो की एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और इस होली में इसे जरूर से एक बार ट्राई करिएगा, सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। और जी हाँ, वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है इसे ज़रूर से प्रेस करें दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि स्पेशल ऑरेंज की बर्फी बनती कैसे है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज की बर्फी। इसके लिए हम लेंगे 5 बड़े से ऑरेंज। और अब करना क्या है, अच्छे से पहले हम इसे वॉश करेंगे और इसकी स्किन निकालेंगे। तो सारे छिलके निकलने के बाद सबसे बड़ा काम करना है, इसे क्लीन करना। जी हाँ, हमें ऑरेंज पल्प चाहिए सिर्फ, तो इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इस रेसिपी में सबसे बड़ा पार्ट यही है कि हमें ऑरेंज पल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो यही एक थोड़ी सी मेहनत का काम है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑरेंज के छिलके निकल चुके हैं। अब हमें एक एक करके सारे संतरे को अलग करना है और उसका पल्प निकालना है। तो सारे सीड्स निकालने हैं, सारे फाइबर्स निकालने हैं और हर एक ऑरेंज की जो स्किन होती है साइड वाली वॉल्स में, वो दोनों ही निकालना है। तो बस हमें सिर्फ पल्प निकालना है। इस तरह से हमें इसे क्लीन करना है। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क है, थोड़ा सा टाइम इसी में जाता है दोस्तों, पर कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो बस थोड़ी सी हमें मेहनत करके इसके हम सारी चीज़ें रिमूव करेंगे और ऑरेंज का पल्प को अलग करेंगे। तब देख पा रहे हो, इस तरह से सारे हमें सीड्स निकालने हैं, स्किन निकालनी है और सारे उसके धागे निकालना है। तो इसी तरह से हम सारे ऑरेंज की पल्प निकाल के रेडी रखेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा सारा पल्प रेडी है। आप देख पा रहे हो, इतना सारा कचरा हमें डिस्कार्ड करना है और इस पल्प से बनाएंगे हम सुपर टेस्टी मिठाई। तो शुरुआत करते हैं। पैन में लेंगे हम 2 चम्मच घी। पैन को हम फिलहाल लो फ्लेम में ही रखेंगे और घी गर्म होते ही इसे हम ऐड कर लेंगे ऑरेंज का पल्प। अच्छे से इसे एक बार मिक्स करेंगे और कांस्टेंट प्रेस करते हुए, दबाते हुए इसे हमें चलाते रहना है दोस्तों। बस अब यही करना है, हमें कांस्टेंट चलाते रहना है और कुछ मिनटों में कुछ इस तरह से ये पल्प भी रसीला हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड करेंगे दोस्तों, कि एक परफेक्ट सुंदर ऑरेंज कलर आए इसके लिए। और इस स्टेज में हम हाई फ्लेम कर लेंगे और ये हाई फ्लेम में ही ये हम मिठाई बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो बेशक इसे आप स्किप कर सकते हो। बस मैंने अच्छा सा कलर के लिए इसे ऐड किया है। और बस इसे हम कांस्टेंट चलाते रहेंगे। आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छे से पल्प ड्राई होने लगा है। सारा मॉइस्चर हमें इसे रिमूव करना है। तो कुछ इस तरह सा ये होगा, तब इसमें हम ऐड कर लेंगे खोया के पेड़े। तो मेरे पास प्रसाद के लिए खोया के पेड़े पड़े थे दोस्तों, तो मैंने इसे ही ऐड कर लिया है। अगर आपके पास खोया के पेड़े नहीं है तो आप यहाँ पे खोया और चीनी दोनों को ही ऐड करेंगे। तो इस तरह से बचे हुए प्रसाद का मिठाई या पेड़े से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं।
बस बची हुई मिठाई को आप रेफ्रिजरेट कर लें, 6 महीने तक अच्छे से स्टोर रहता है, बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं होता है। तो ज़्यादातर मैं दीपावली में बहुत सारी मिठाई इसी तरह से रख देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा ड्राई होने लगी है हमारी बर्फ़ी। इस स्टेज में हम ऐड कर लेंगे 1 कटोरी कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कांस्टेंट चलाते जाएंगे। और जी हाँ, जब हम कोकोनट पाउडर ऐड करते हैं तब हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे कांस्टेंट चलाते जाएंगे। कुछ ही मिनटों में ये बहुत ही अच्छा लचीलापन आने लगेगा और एकदम ड्राई होने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा हमारी बर्फ़ी बनने जा रही है दोस्तों। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी है। एक बार तो ज़रूर से बनाइएगा और इस त्यौहार में ज़रूर से बनाइएगा। अब लास्ट में ऐड कर लेंगे 2 चम्मच घी। तो मैंने करीबन 4 चम्मच घी ऐड किया है। लास्ट में घी ऐड करने से मिठाई बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आता है। घी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर कलर भी आता है इससे। तो बस यहाँ पे हमारा एक मिक्सचर रेडी है। आप देख पा रहे बहुत ही अच्छे से मूव हो रहा है। तो ये परफेक्ट है बर्फ़ी जमने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। हम स्विच ऑफ करेंगे और मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा घी ऑलरेडी इसमें ग्रीस करके रखा है और अच्छे से स्पैचुला से प्रेस करते हुए हम इसे स्क्वायर शेप बनाएंगे, जिससे एक बहुत ही अच्छे से शेप की बर्फ़ी बनेगी। तो दोस्तों एक बार तो ये बर्फ़ी बनाने को बनता ही है। और अभी बाजार में ऑरेंज भी बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, तो ज़रूर से इसे ट्राई करेगा। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी रेडी है। अब हम हलवाई जैसे लगने के लिए इसमें लगाएंगे सिल्वर पेपर और अच्छे से एक बार लग जाने के बाद इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में सेटल होने देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ऐसा कभी होता है ना, कुछ मिठाई को बहुत लॉन्ग टाइम होता है सेटअप होने में और टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो बस 7-8 घंटे के बाद हम इसके छोटे छोटे से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी संतरे की बर्फ़ी रेडी है। ज़रूर से ट्राई करेगा, जो भी खाएगा सबको ही बहुत अच्छा लगने वाला है। डेफिनेटली आपसे रेसिपी भी पूछेंगे कि किस तरह से ये बनाई है। तो बिल्कुल जिस तरह से मैंने अपने दोस्त के घर खाई थी ये बिल्कुल उसी के टेस्ट लग रहा है। तो बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। इस होली में इसे ज़रूर से ट्राई करेगा। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए फ्रूट्स की मिठाई की प्लेलिस्ट बनाई है। ज़रूर से देखिएगा, बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स के मैंने मिठाइयाँ बनाई है। आप देख के हैरान हो जाओगे कि वाह, ऐसे भी मिठाई बन सकती है। तो कम से कम शुगर में बनने वाली ये मिठाइयाँ होती है। तो ज़रूर से आप देखिएगा। और इसी के साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।